गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी शनि देव, श्री राम भक्त भाई हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है अतिरिक्त पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति की तरफ चलते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग के में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप हम अलग से नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग तारा बल्ब, जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है। जी हाँ, चंद्रमा। चंद्रमा का संदर्भ जब भी होता है तो आज के बारे में होता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में है और आज जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, आज के तारे क्या संकेत दे रहे हैं। शुभता और अशुभता के संदर्भ। ताराबलन का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति है, जिसके अनुसार ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह का फल देते हैं, ग्रह का अपना फल नहीं देते। अतएव हम सभी ग्रहों के बारे में पूरे जीवन काल में ग्रहों और नक्षत्र कैसा कार्य करेंगे, जीवन में की दशा महादशा अंतरदशा कैसी जाएगी, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसे फल देंगे, विभिन्न लोगों से जुड़ हम जो जीवन में जुड़ेंगे, चाहे वो घर हो का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, संसार का हो, कार्यस्थल का हो या व्यवसाय स्थल का हो, उन लोगों से जो जुड़ेंगे वे हमें कैसा फल देंगे, क्या क्या चुनौतियां दे सकते हैं, ये सभी इसी प्रस्तुति में विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग चंद्रबलम इसका नाम है, जिसमें राशि करते काम है। जी हाँ, चंद्रमा राशि के अनुसार आज कैसा फल देंगे, राशि में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं और जिस राशि में कुछ जन्म कुंडली में स्थायी रूप से वर्तमान बैठे। चौथा भाग, चौथा भाग आज के चौघड़िया के संबंध। जी हाँ, चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। मुहूर्त है क्या? समय और हमारे कर्म का सटीक मिलन है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त जो हमें कोई भी कार्य में शुभता कैसे किस अवधि में आएगी, कौन से शुभ और अशुभ समय होंगे, यह दर्शाता है और हमारे कार्य में की ये सफलता का को सुनिश्चित करते हुए संकेत देता है कर्म करने को। जी हाँ, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। पांचवा भाग, पांचवा और अंतिम भाग, हम जब जन्म लेते हैं तो सांस लेना उसी समय आरंभ करते हैं और उसी समय, ठीक उसी समय से पूरे जीवन काल में वे अंक कार्य करना शुरू करते हैं जो ईश्वर हमें उपहार के रूप में दिए हैं, जन्म तिथि के रूप में। कुछ अंक सकारात्मक भी हो सकते हैं, कुछ अंक नकारात्मक भी। साथ ही साथ अपने जीवन काल में कुछ अंक हम ले आते हैं सृजित करके, मोबाइल के रूप में, गाड़ी संख्या के रूप में, आदि आदि। और वे अंक कुछ सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी। यह प्रस्तुति, विशेष प्रस्तुति आपके लिए अंकों को जानने, समझने, उन्हें पहचानने और उसके अनुरूप अब सकारात्मक अंकों को सही ढंग से कार्य कर, उनके अनुरूप उन्हें कार्य कराने के लिए उनको परख कर सही ढंग से उसका उपयोग करते हुए करने के हेतु उद्देश्य से यह प्रस्तुति है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। जी हाँ, अंक कार्य करते हैं, अवश्य कार्य करते हैं, पूरे जीवन काल के लिए कार्य करते हैं। साथ ही साथ अंक बोलते भी हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या बोल रहे हैं, ये सारी बातें इसी प्रस्तुति में। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति में। तो हर प्रस्तुति आपके लिए पूरे भाग, पांचों भाग आपके लिए हम रोचक बनाकर लाए हैं, इसे संजो कर लाए हैं, संकलित करके लाए हैं आपके लिए उपयोगी बनाने बनाने हेतु, ताकि आप इसका लाभ उठा सके और आप
इससे लाभान्वित हो सके, आप इसके अनुसार अनुसार कार्य करके अपने जीवन में सुखता ला सके। तो चलिए प्रस्तुति की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आरंभ करते हैं यात्रा को पंचांग से। पंचांग में 5 अंग होते हैं और ये 5 अंग हमें किस प्रकार कार्य करते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और कर्म कार्यों में सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रति सुबह प्रातः पंचांग के इन 5 अंगों को स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने का सही माध्यम यह श्लोक है। तिथि च शीघ्रं प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। और इसके बाद इसके पंचांग का स्मरण करके श्लोक के माध्यम से हमें पुराणों में जो कथित पंक्तियां हैं, जो श्लोक हैं, उसे याद रखना चाहिए कि पंचांग के श्रवण मात्र से गंगा स्नान तो लाभ होता है। जी हाँ, इस पंचांग का स्मरण करके श्रवण जरूर करना चाहिए और श्रवण करने से गंगा स्नान तो लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य हमारे शरीर में जलीय तत्वों से है। जलीय तत्व 70% ये सुप्रभावित तथा साथ ही साथ जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी ये भी सुप्रभावित होते हैं। इसलिए प्रतिदिन पंचांग का स्मरण करके श्रवण करना चाहिए और श्रवण करने के बाद पंचांग की महत्ता यही समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारे जीवन में निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब प्रतिदिन पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं और प्रस्तुति में चलने के क्रम में श्री राम का नामोच्चारण करते चलते हैं और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। जी हाँ, प्रस्तुति के पहले भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 11 अप्रैल 2026, माह कृष्ण, शाका संवत 1947 पाराभाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:31 पर, सूर्यास्त 6:10 पर, सनराइज एट 5:31 AM एंड सनसेट एट 6:10 PM। आज का दिशा शुल पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके यात्रा में सुखता लाए। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार शनिवार, तिथि देर रात्रि मध्य रात्रि 0:37 तक नौमी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात दशमी, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र 1:39 तक उत्तराषाढ़ा, तत्पश्चात श्रवण। जी हाँ, और आज का दिन का आरंभ उत्तराषाढ़ा के तीसरे पद से होता है, जो प्रातः 7:10 तक रहता है। तत्पश्चात चौथा पद अपराह्न 1:39 तक आरंभ होता है। श्रवण नक्षत्र का पहला पद, जो रात्रि 8:07 तक समाप्त रहता है। दूसरा पद देर रात्रि 2:32 तक और तीसरा पद कल सुबह में। जी हाँ, कल सुबह प्रातः सूर्योदय के बाद 8:54 तक। योग संध्या 6:39 तक सिद्ध, तत्पश्चात साध्य और करक दिन के 12:01 तक तैतिल, तत्पश्चात मध्य रात्रि 0:37 तक गर और फिर वनिज। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है और इसकी शुभता कैसी है। भोलेनाथ का वास का संदर्भ खास करके उन लोगों के लिए विशेषकर है जो आज भोलेनाथ को
स्मरण करते हुए, उनके आराधना करते हुए रुद्राभिषेक करना चाहते हैं। उसकी शुभता कैसी है? जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज भोलेनाथ का वास नौमी तिथि जब तक है तब तक सभा में है, उसके बाद क्रीड़ा स्थल में है। दोनों शुभ नहीं है, इसलिए आज रुद्राभिषेक का फल शुभ होने की संभावना नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में, महत्वपूर्ण मुहूर्त, भगवत गीता का यह संदर्भ देखें। हम सबका अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी कर्म हम करते हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। जी हाँ, अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए आइए मुहूर्त में देखें और सही मुहूर्त का चुनाव करें अपने कर्म के अनुसार, कार्य के अनुसार। जी हाँ, यहाँ दो संदर्भ आएंगे, महत्वपूर्ण मुहूर्त यहाँ भी और चौघड़िया भी। चलिए, महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:25 से 12:16 दिन तक। अमृतकाल दो भागों में। पहला भाग प्रातः 6:40 से प्रातः 8:25 तक। दूसरा भाग देर रात्रि कहें या कल भोर कहें, 4:09 से 5:51 तक, कल प्रातः तक। सर्वार्थ सिद्धि का अपराह्न 1:39 से कल के प्रातः 5:30 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 तक। गोधूली बेला संध्या 6:09 से 6:32 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:28 से मध्य रात्रि 0:13 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:41 से 10:16 दिन तक। गुलिक काल प्रातः 5:31 से 7:06 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 1:26 से 3:01 अपराह्न तक। और वर्ज मुहूर्त संध्या 5:56 से 7:37 तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं तो सूर्य देव 14 तारीख को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बुध देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और मीन राशि में आकर नीच के हो गए। जी हाँ, इसका प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ उसी मीन राशि में मंगल देव भी हैं और अभी सूर्य देव भी हैं और शनि देव भी। इसलिए इसके जो प्रभाव हैं वो पड़ेंगे। विस्तृत चर्चा हम दूसरे भाग में कभी कर सकते हैं। यहां पर केवल ग्रहों की आकाशीय स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। कुल कहें, मित्र राशि में 3 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 2 ग्रह हैं, सम राशि में 4 ग्रह हैं और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। यदि राशि के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो बृहस्पति की राशि में 4 ग्रह हैं। जी हाँ, बृहस्पति की राशि में 4 ग्रह हैं और शनि की राशि में 2 ग्रह हैं। चंद्रमा और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र ग्रह के नक्षत्र में 1 ग्रह है, सम नक्षत्र में 3 ग्रह हैं और अपने नक्षत्र में 5 ग्रह हैं। आप सोचें कि ग्रह जो है अपने नक्षत्र में है और एक साथ कुछ ग्रह हैं, कितना प्रभाव डालेंगे। जी हाँ, ये ग्रह जो अपने नक्षत्र में है, बृहस्पति देव खुद हैं, शुक्र देव हैं, शनि देव हैं, राहु देव हैं और केतु देव हैं। इनमें से यदि कहा जाए जलीय तत्व राशियों में और अग्नि राशि को देख करके आप देखें यदि, तो केतु देव अग्नि राशि में, शुक्र देव अग्नि राशि में और वही अग्नि राशि, अग्नि ग्रह सूर्यदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, सूर्यदेव, शनिदेव, मंगल देव। शनिदेव अग्नि राशि नहीं है, अग्नि ग्रह नहीं है। मंगल देव ये दोनों जलीय राशियों में। अग्नि ग्रह का जलीय राशि में होना अच्छा नहीं होता। चलिए,
इस प्रकार बृहस्पति के राशि नक्षत्र में दो ग्रह, शनिदेव के नक्षत्र में दो ग्रह, चंद्र और मंगल ये स्वतंत्र ग्रह हैं, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। आज गोचर नहीं है। जी हाँ, आज चंद्रमा का गोचर नहीं है, क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में। इस प्रकार हम आपको ले चलते हैं सूर्य देव का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल को प्रातः 9:38 तक है, और मंगल देव अस्त 25 तक रहेंगे। साथ ही साथ शनि देव भी अस्त चल रहे हैं। हम आपको ले आए हैं दूसरे भाग में, ताराबलम, जिसका नाम है सितारे करते काम है। ये सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम हैं, ये नक्षत्र बताते हैं, ताराबलम के सामने जो ये नक्षत्रों के नाम हैं, ये नक्षत्र चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। वहीं ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम हैं, वह हमारा जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वह बताता है। और ये दोनों जहां मिलते हैं वही आज का हमारा फल होता है। और कुल 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं। आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र या अतिमित्र की तरफ होता है तो शुभता की तरफ संकेत देता है, जिसके अंतर्गत हम दैनिक कार्य को करते हुए नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। वहीं जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य हो तो जैसा नाम है वैसा काम है, यह शुभ नहीं होते, और इसलिए इसमें दैनिक कार्यों में सावधानी और नए कार्यों को आरंभ करने से रोका जाता है। ताराबलम का मुख्य सिद्धांत 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है, कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किन ग्रहों के फल देंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को इस प्रकार 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणी में रखी जाती है, और ग्रहों को रखा जाता है 10 महादशा के क्रम में। पहला ग्रह केतुदेव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। इन्हें इस क्रम में रखा जाता है। और ये ग्रह नक्षत्र से कैसे जुड़ते हैं? तो केतुदेव पहला ग्रह, और ये पहले ग्रह को, ये केतुदेव पहला ग्रह बने, और ये पहला ग्रह को पूरी सारणी में से जो पहला नक्षत्र है, यानी तीनों में से पहला नक्षत्र, पहला, 10वां, 19वां, इसके स्वामित्व इनको मिलते हैं। जी हाँ, पहला नक्षत्र को, पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र का स्वामित्व पहले ग्रह केतुदेव को, दूसरा ग्रह शुक्रदेव, इन्हें मिलता है दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व। तीसरा ग्रह सूर्यदेव, तीसरा ग्रह सूर्यदेव, इन्हें मिलता है तीसरा, 11वां, 20, तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व। और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं, जो जिन्हें मिलता है 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व। और यह सारणी इस प्रकार बनती है। जी हाँ, यह सारणी काफी महत्वपूर्ण है पूरे जीवन काल के लिए, किसी के लिए भी। अब इस सारणी में से हम चिन्हित करते हैं उस ग्रह, उस नक्षत्र को, जो नक्षत्र हमारे जन्म कुंडली का है, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र को चिन्हित करते हैं, और उसके बाद ऊपर जाते हैं, सबसे ऊपर, जिसमें अपने उसके संबंधित ग्रह को पहचानते हैं, यानी नक्षत्र स्वामी को। नक्षत्र स्वामी ग्रह को पहचान कर उन्हें चिन्हित करते हैं। यह हमारा पहला ग्रह बनता है। हमारे जीवन की जो कार्य, जीवन हमारे यहीं से, ग्रह से शुरू होती है, और घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं, फिर केतु से आरंभ करते हैं, और जो ग्रह हमारा जन्म ग्रह बनता है ठीक उसके पिछले ग्रह तक हम गणना करते हैं। ये पहला ग्रह जो बना, ये हमारा जन्म ग्रह, इसी दशा, इसी महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। जी हाँ, हमारा जन्म इसी महादशा में हुआ होता है, और हमारे जीवन की जो क्रिया है यहीं से आरंभ होती है। पिछला जन्म में भी मृत्यु इसी ग्रह के महादशा में हुआ होता है। जी हाँ, बिल्कुल इसी ग्रह के महादशा में हुआ होता है। इसे कैसे जाने? इसके लिए अपने जन्म कुंडली को देखें। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह
जन्म कुंडली में को देखें और जन्म कुंडली में ग्रह नहीं, विंशोत्तरी दशा को देखें। दशा में हमेशा यह लिखा रहेगा कि बैलेंस कितना है। जी हाँ, एक उदाहरण लेते हैं। आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, या आज ही की जन्म कुंडली बनाई है हमने और अभी के 5 बजे प्रातः की बनाई है। इसमें देखिए चंद्रमा मकर राशि में है और मकर राशि में जातक यदि है तो उस आज का चंद्रमा मकर राशि में, और मकर राशि को देखते हुए जो चंद्रमा है सूर्य के नक्षत्र में है। और सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण ये सूर्य की अवधि दशावधि 6 वर्ष की होती है, और 6 वर्ष की अवधि में दशा को एक जातक को 1 साल 11 महीना 15 दिन भोगने हैं, जिस और पिछले जन्म में वह 4 वर्ष 15 दिन भोग के आया है। जी हाँ, वह 15 दिन भोग करके आया है। इसलिए इस जातक का जन्म जो हुआ, इस यह पिछले जन्म से इसका संबंध है, और पिछले जन्म से यदि इसका संबंध है, इसीलिए इस ग्रह को पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। पिछले जन्म के मृत्यु से संबंध है, और इस जन्म के पिछले जन्म के मृत्यु से संबंध है, और इस जन्म के इस जन्म के जन्म से संबंध है। इसलिए दोनों दशा महादशा की गणना को स्थिति को लेकर इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। दशावधि 6 वर्ष के सूर्य की होती है। ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, और उत्तराषाढ़ा के स्वामी सूर्य देव बनते हैं। इसलिए दशावधि 6 वर्ष, और 6 वर्ष में जातक पिछले जन्म में 4 वर्ष 15 दिन भोग कर आए, और 1 वर्ष 11 महीना 15 दिन इस जन्म में भोग लें। यहीं से जीवन यात्रा शुरू होती है। तो चलिए चलते हैं वापस। और इस प्रकार इसे पहला जो ग्रह होता है उसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। यहां से गणना जब आरंभ करते हैं तो हमने आरंभ में कहा था कि घड़ी की सुई की दिशा में जाते हैं, बुध तक जाते हैं, केतु से आरंभ करते हैं, और जो जन्म ग्रह बनता है, यदि आज का जन्म ग्रह सूर्यदेव बने हैं इनके, तो सूर्यदेव से गणना आरंभ किए, बुध तक गए, और जो फिर केतु से आरंभ यात्रा करके शुक्रदेव तक आए। और इस प्रकार हम गणना कर सकते हैं। और यहां बता दें, इस जातक के लिए या कोई भी व्यक्ति अपना करे, पहला ग्रह जो भी होगा पीड़ादायक होगा, दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ये सुफलदायी होंगे, और पहला तीसरा पांचवां सातवां ये पीड़ादायक होंगे। इनके शुभता और इनके अशुभता दोनों, जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी उसका इंटेंसिटी, उनकी मात्रा भी बढ़ेगी। कितना उपयोगी है यह पद्धति। इससे हम पूरे जीवन काल के बारे में जान जाते हैं, कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, कौन से ग्रह हमें पीड़ा देंगे, कौन से ग्रह हमें सुखता देंगे। और यह जब हम जान सकते हैं तो यह जानने के बाद हम अब क्या योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा में क्या हम शुभ कार्यों का निष्पादन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वहीं मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, या जान सकते हैं कि कितनी अवधि के लिए कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह शुभकारी, और अशुभकारी की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। शुभकारी स्थिति में योजनाबद्ध तरीके से हम शुभ कार्यों का निष्पादन करते हैं। इसी प्रकार जन्म कुंडली में बैठे ग्रह से कितनी अपेक्षा करें, उनके अनुरूप कैसा कार्य करें कि ये हमें शुभ फल देंगे। संपत्ति ग्रह में बैठे ग्रह हैं, जहां भी बैठे, जिस भाव में बैठे, जिस राशि से बैठे, उस भाव राशि और ग्रह से संबंधित कार्य करने से संपत्ति का लाभ होगा। उसी तरह से ये जन्म नक्षत्र है। जन्म जिन जो जो शुभ ग्रहों के नक्षत्र में हैं जन्मे जातक होंगे हमारे लिए शुभकारी होंगे। अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक होंगे, बाधक होंगे, हमारे लिए असहज होंगे, असुविधा लाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति चाहे जो भी हो, घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार हो, समाज का हो, संसार का हो,
कार्यस्थल का हो, व्यवसाय स्थल का हो, कोई भी हो, हम उससे उतनी ही अपेक्षा रख सकते हैं और उसी अनुरूप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रहे। और चूंकि नौ तारा चक्र पद्धति इसलिए काफी उपयोगी बन जाता है, और इसलिए नौ तारा चक्र पद्धति पर हमने अलग से वीडियो भी आपके लिए रखा है। आप उसे देखकर उसे फलित कर सकते हैं और आप उसे नौ तारा चक्र पद्धति का सही उपयोग करके पूरे जीवन काल के लिए आप शुभता ला सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रस्तुति में हमने भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान के कुंडली की चर्चा की है। आप उसे देखें, आपस के संबंधों को। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी और आपके लिए भी उपयोगी है, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। उसे जरूर देखें। चलिए वापस चलते हैं ताराबलन पर। आज का चंद्रमा जो गोचर कर रहा है वह उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर कर रहा है, और इसके बाद हस्ता में आएंगे, श्रवणा में आएंगे। और जब तक आज जो परिस्थिति बन रही है, मृगशिरा चित्रा श्रवष्ठा नक्षत्र के लिए आज का जो अवधि है, दोनों अवधि आज के लिए शुभकारी है। जी हाँ, आज के लिए दोनों जो अवधि है यह शुभकारी है। और वही यदि कहें कि आद आद्रा स्वाति सतविशा नक्षत्र में जन्मे जाते के लिए पहला भाग अपराह्न 1:39 तक, और पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जाते के लिए दूसरा भाग पीड़ादायक होगा, समस्या कारक होंगे, थोड़ा सावधानी बरतने के संकेत मिल रहे हैं। इस प्रकार हम सभी अपने अपने नक्षत्रों को चिन्हित करके हम आज का फल देख सकते हैं। चंद्रमा आज क्या संकेत दे रहे हैं, सितारे आज के क्या बोल रहे हैं, शुभता और शुभता के संदर्भ में। जब भी ये तारा, आज का तारा यदि जन्म विपत प्रत्यधि नैधन्य में है तो अशुभता की तरफ इशारा देता है। संपत क्षेम साधक मित्र या अति मित्र में है तो शुभता की तरफ इशारा देता है। शुभता है तो आज नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं, अशुभता है तो दैनिक कार्यों में सावधानी तो बरतनी ही है, नए कार्यों का आरंभ नहीं करना है। तो इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग में। तीसरा भाग चंद्रमा के गोचर से है, राशि से, राशि के गोचर। जी हाँ, इसे चंद्र बलम कहते हैं, और इसमें चंद्रमा राशि के अनुसार काम करते हैं। चंद्र राशि के अनुसार फलित होता है आज के बारे में। और आज का चंद्रमा मकर राशि में ही है, मकर राशि में रहेंगे, गोचर नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेष, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत है। यह आपको बता दें, इसे चंद्र राशि के अनुसार देखें, चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार देखें, न कि आप लग्न के अनुसार या सूर्य जहां है उसके अनुसार। जी हाँ, चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, मकर राशि के अनुसार ये फल है। अब आपको हम ले आए हैं चौघड़िया में। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, और ये काफी उपयोगी है। जी हाँ, मुहूर्त, समय और हमारे कर्म का सटीक मिलन है। यह बताता है शुभ और अशुभ काल। कर्म हमें करने हैं, और शुभ कार्य, शुभ काल में कर्म करने से शुभता सुनिश्चित होती है, और अशुभता को हम निमंत्रण देते हैं यदि जो कर्म करते हैं अशुभ समय पर करते हैं। यह हमें बताता है। इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके महत्ता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो पोस्ट करके रखा है, आप उसे देख सकते हैं। संक्षेप में आपको बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं। इसलिए सातों 7 चौघड़िया के साथ संबद्ध करने के लिए इनका नामकरण 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है प्रतिदिन, जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है, रात्रि का भी और दिन का भी। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है, और हम जानते हैं कि साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं। इसलिए इनका ग्रह सातों 8 चौघड़िया का संबंध 7 साप्ताहिक दिनों से होता है, 7 साप्ताहिक दिनों के शासक ग्रहों से होता है। और ये ग्रह अधिकृत हैं विभिन्न प्रकार से, विभिन्न कार्यों के लिए ये उपयोगी होते हैं। ये कार्य सिद्धि देते हैं, शुभ फल देते हैं।
जैसे शनिदेव पापी ग्रह जरूर है, लेकिन धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए काफी लाभदायक है। मंगल देव क्रूर और निष्कारी जरूर हैं परंतु ये शत्रुहंता है और युद्ध क्षेत्र में के लिए काफी उपयोगी हैं। और आज के संदर्भ में युद्ध क्षेत्र हर व्यक्ति का अलग अलग है। विद्यार्थी के लिए प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता परीक्षा, नौकरी पेशा करने वाले के लिए प्रमोशन में प्रतिस्पर्धा, व्यवसाय के लिए व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा, और कोई कोर्ट केस अगर हम पे फंस जाते हैं तो वहां पर, और साथ ही साथ अंत में हमारे शरीर के रोगों से लड़ने में भी यह मदद करते हैं। जी हाँ, मंगल ग्रह। इस प्रकार हर ग्रह का संबंध अलग अलग, हर ग्रह अलग अलग रूप से उपयोगी होते हैं, फलदायी सुफलदायी होते हैं, और इन सभी से संबंध चौघड़िया का हो जाता है और चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ जाती है। ये संक्षेप में हम कहें, जो भी कार्य हम जीवन में करने जा रहे हैं हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, और चौघड़िया इसमें हमें मदद करता है, शुभ और अशुभ काल दर्शा बताता है। जब भी हम चौघड़िया का उपयोग करें, यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि जिस चौघड़िया का उपयोग करने जा रहे हैं कहीं वह अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। दिन में तीन तरह की अशुभताएं हो सकती है। दिन में तीन तरह की अशुभताएं हो सकती है: काल बेला, राहु काल और वार बेला। वहीं रात्रि में काल रात्रि। अनुभव के आधार पर इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करते करते हमने ये सीखा है, हमने ये अनुसंधान में पाया है, जो किताबों में अभी तक हम नहीं पढ़े हैं, जो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, कि सूर्य देव का प्रभुत्व दिन में होता है और सूर्य देव से शनि देव नाराज रहते हैं। चाहे इसे ज्योतिष में समझें या अंक ज्योतिष में समझें, किसी भी ये में सूर्य देव से शनि देव नाराज, और जब नाराज रहते हैं इसलिए शनि देव का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित रहता है। जी हाँ, काल बेला से ग्रसित रहता है। और दूसरा, रात्रि में चंद्रमा का प्रभुत्व, चंद्रमा से बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। दिन का चौघड़िया हमने आपको बताया कि काल बेला, वार बेला और राहु काल से ग्रसित होता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। इस प्रकार प्रति रात कहें, लाभ चौघड़िया जो बुध का चौघड़िया है वह काल रात्रि से ग्रसित होता है। इस प्रकार सात काल चौघड़िया जो शनि देव का चौघड़िया है, यह प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है, किंतु शनि देव का चौघड़िया हमेशा शनि कर्म के देवता है, न्याय के देवता है, धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए ये लाभदायक होते हैं, और ईमानदारी से किए गए कार्य में ये और सुफलदायी होते हैं। इसलिए ये चूंकि ये न्याय के भी देवता है। इस प्रकार चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का दिन शनिवार, और शनिवार का दिन आरंभ, इसलिए शनिवार का काल चौघड़िया जो है ये दो बार आए हैं, आदि का भी अंत का भी, और इस प्रकार ये दोनों काल बेला से ग्रसित हैं। रोग चौघड़िया जो 8:41 से 10:16 तक है वह राहु काल से ग्रसित है, और लाभ चौघड़िया जो 1:26 से 3:01 तक है वह वार बेला से ग्रसित है। वहीं रात्रि का चौघड़िया आरंभ होता है लाभ चौघड़िया से, समाप्त भी लाभ चौघड़िया से होता है, और ये दोनों चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होते हैं। इस प्रकार हम आपको ले आए चौथे भाग से भी तक समाप्त। अब हम ले चलते हैं अंतिम भाग में। जन्म जब हम लेते हैं, सांस लेना आरंभ करते हैं, और उसी समय सांस लेने की प्रक्रिया आरंभ करने के पूर्व ही लगभग उसी समय ईश्वर हमें उपहार के रूप में अंक देते हैं, जो अंक कार्य करते रहते हैं। ये जन्म तिथि के रूप में होता है। जी हाँ, और ये जन्म तिथि 1 से 9 के अंक के अंतर ही आता है, और ये कार्य करते हैं शुभ और अशुभ दोनों। आइए अंकों को पहचानें, क्योंकि ये शुभ और अशुभ कार्य जब करते हैं तो हमें अंकों को पहचानना नितांत आवश्यक है, उन्हें जानना नितांत आवश्यक है, उन्हें समझना नितांत आवश्यक है, ताकि इससे हम शुभता प्राप्त कर सकें, सकारात्मक अंकों का अधिक प्रयोग करके जीवन में शुभता सुनिश्चित कर सके, नकारात्मक अंकों से अपने आप को दूर रख सके। और ये अंक होते हैं 1 से 9 तक। 10वां अंक नहीं होता, दो अंकों का समूह नहीं होता, एक ही अंकों का समूह होता है। इसलिए आसान है इन्हें समझना, इन्हें जानना, इन्हें पहचानना, इन्हें परख कर सही उपयोग करना।
ये 1 से 9 तक अंक हुए। और इन अंकों के शासक ग्रह, इन अंकों को देखें तो पांचवा अंक ऐसा होता है, पांचवा अंक ऐसा होता है जो कि दोनों को संतुलित रखता है। जी हाँ, पांचवा अंक ऐसा होता है दोनों को संतुलित रख, सभी अंक। ये पांचवा अंक संतुलित अंक होता है, और ये अंकों के, इन अंकों अपने से पूर्व के और बाद के आने वाले अंकों को संतुलित करता है। इन अंकों के शासक ग्रह भी अलग अलग होते हैं। यह आपको बता दें, अंक ज्योतिष में शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत के अनुसार सभी अंकों को, 2 अंकों से ज्यादा अंक जब भी होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा अंक के समूह जब भी हमारे समक्ष आते हैं, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लिया जाता है, और तब उसका उपयोग किया जाता है। इन अंकों के 1 से 9 के अंकों के शासक ग्रह अलग अलग ग्रह होते हैं, 9 ग्रह, और जिनकी अलग अलग ऊर्जा होती है, अलग अलग गुण इनके होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं। इसलिए ये सभी अंकों के जो अंकों को जो शासित करते हैं ग्रह, उनके गुण, तत्व और ऊर्जा इन अंकों में समाहित हो जाते हैं। इसलिए इन अंकों को विशेष नाम से भी पुकारा जाता है। 1 के शासक ग्रह सूर्य होते हैं, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 को बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन ग्रहों को, चूंकि ये अंक अपने शासित ग्रहों के गुण, तत्व और ऊर्जा को अधिग्रहण कर लेते हैं, या उनमें वह उनको मिल जाता है, इनमें समाहित होता है। इसलिए इन अंकों को अंकों की दुनिया में विशेष नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा से, सरकार से, नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस से, या पिता से। चंद्रमा को रानी से, चंद्रमा को रानी से, बिजनेस पार्टनर से, माता से। 3 को गुरु से, सलाहकार से, और महिलाओं के लिए पति से भी। 4 को राहु, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से। 5 को राजकुमार से, बहन, बुआ, बेटी, मौसी से। 6 को मंत्री से, सलाहकार से, साथ ही साथ सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, और पुरुष के लिए पत्नी से। 7 को धर्मगुरु से, ऐसे लोगों से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। 8 को अधीनस्थ से, समाज के नीचे तबके के लोग, नौकर चाकर, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, और न्यायालय से। 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर, भाई से। ये सभी, अब ये आपको बता दें कि हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें अंक प्रदान करते हैं जन्म तिथि के रूप में। कुछ अंक उपहार में देते हैं, वो जन्म तिथि के रूप में होता है। और ये अंक 3 भागों में होते हैं, तिथि, माह और वर्ष। जन्म तिथि के 3 कंपोनेंट, तिथि, माह और वर्ष। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहा जाता है। तिथि हम खुद होते हैं। तिथि और माह मिलकर हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जो हमारा, जिसे हम एप्टीट्यूड नंबर और अचीवमेंट नंबर कहते हैं। वहीं तिथि, माह और वर्ष तीनों जब मिलते हैं तो इन्हें, तिथि, माह और वर्ष तीनों जब मिलते हैं तब इसे भाग्यांक कहा जाता है। और बोलचाल की, अंकों के अंक ज्योतिष की भाषा में इसे भाग्यांक कहते हैं, बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। जरा अनुमान करें कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में शत्रुता होगी तो कैसा होगा? बस का चलना मुश्किल होगा। इसलिए मूल सिद्धांत, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत ना हो, अन्यथा जीवन हमारा आरंभ से ही स्ट्रगल होता है। साथ ही साथ गणना में जब भी हम 11, 22, 33, ये जन्म तिथि पे आए, जन्म तिथि में 11, 22 आ सकते हैं, माह में 11 आ सकते हैं, और गणना में 11, 22, 33 तीनों आ सकते हैं। ये जब भी आएंगे
तो ये हमारे पूर्व जन्म की आत्मा से संबंध है, जिस जो उसमें आत्मा पूर्व जन्म के अधूरे कार्य इस जन्म में हमें करने होते हैं। और साथ ही साथ 13, 14, 16, 19 होता है, तो यह पूर्व जन्म के ऋण से संबंधित है, जो इस जन्म में हमें कर्मों के ऋण अदा करने हैं, कर्म करके। 13, 14, 16, 19। अब इस जन्म तिथि में, जो हमने जन्म तिथि लिया है, गूगल से लिया है, जिसकी जन्म तिथि, जिस जातक का जन्म तिथि आज है, इन्हें जन्म तिथि की बधाई, पहले अग्रिम बधाई देते हुए, 11 अप्रैल 1978 है। इनका मूलांक 2 बनता है, ड्राइवर 2 बनता है, कंडक्टर 4 बनता है। इनका एंजल नंबर हम निकालते हैं वर्ष के अंकों को जोड़कर, एक अलग में परिवर्तित करके, और फिर इन्हें पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। तो ये पुरुष का है, इसलिए वो ऐसा जोड़कर 4 ये भी बना है। यानी ड्राइवर 2, कंडक्टर 4, एंजल नंबर 4। अब यदि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत हो जाए, तो उपाय क्या करना चाहिए? ड्राइवर और कंडक्टर जब भी शत्रुवत होते हैं, तो हम ऐसे अंक की व्यवस्था करते हैं जो दोनों के मित्र हों, ताकि जीवन की नैया सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए हमें पहचानना होता है कि कौन कौन के से अंक ऐसे हैं जो अनुपलब्ध हैं, क्योंकि उन्हीं अंकों को हम प्रयोग कर सकते हैं। जो अंक और हम और से यहाँ प्रयोग कर चुके हैं, जो जन्म तिथि में उपलब्ध है, उसे हम तभी उपयोग कर सकते हैं जब वह 2 बार प्रयुक्त नहीं हुआ हो, क्योंकि तीसरा बार प्रयुक्त होने पर अशुभता शुरू हो जाती है। यानी अंक 2 स्थितियां बनती है। यदि कोई अंक अनुपलब्ध है, कोई अंक यदि अनुपलब्ध है, तो वह अंक हमारे लिए, जो अंक अनुपलब्ध होते हैं, वह उसकी ऊर्जा, तत्व और तत्व और गुण की कमी हमें पाई जाती है, अनुपलब्धता। वहीं कोई अंक जो यदि ज्यादा आए हुए हैं, तो उस अंक की अधिक उपलब्धता हमारे उसके गुणों को, तत्वों और उनके जो ऊर्जा है, वह हमें को प्रभावित करती है। इसलिए इन अंकों को पहचानना जरूरी है। तो आइए चलते हैं, पहले सबसे पहले कौन से अंक अनुपलब्ध हैं, कौन से अंक उपलब्ध हैं, ताकि हम फिर इसका विवेचना करेंगे कि आपस में शत्रुवत है या नहीं, और कौन से अंक हम इन्हें लाएंगे। इसके लिए पहले अनुपलब्ध अंकों को देखते हैं, और इसके लिए एक सारणी लोसो ग्रिड का सहारा लेते हैं। लोसो ग्रिड का सहारा जब लेते हैं, तो बॉक्स आपके समक्ष बाएं साइड में एक बॉक्स बना है। यह बॉक्स बताता है कि सभी अंक कौन कौन से एरिया को दर्शाते हैं। यदि वह सभी अंक बॉक्स में हैं, सभी अंक उपलब्ध हैं हमारे लिए, तो वह 100% परिणाम बताता है उस क्षेत्र में। यदि वह बॉक्स खाली है, 2 बॉक्स खाली है, तो 33%, एक बॉक्स खाली है तो 66%, तीनों बॉक्स खाली है तो 0%। अब इस जातक के बारे में देखें। 4 और 1, ये जो अंक हैं, ये 3 बार आए हैं। 4 और अंक, ये अंक 3 बार आए हैं। इस जातक के 3, 5 और 6 अंक ऐसे हैं जो कि अनुपलब्ध हैं। 3, 5, 6 अनुपलब्ध हैं। साथ ही साथ 8 अंक, 8, 9, 2, 7, ये 1 बार आए हुए हैं। 3, 5, 6 एक बार भी नहीं आया है। 8, 9, 2, 7 ये 1 बार आए हुए हैं। और 4 तथा 1 ये 3 बार आए हुए हैं, जो कि नुकसानदायक है। अब इनकी स्थिति को देखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये अंक, हम तो जान गए कि ये इन अंकों का प्रयोग हम कर सकते हैं जातक के लिए, 9, 2, 7, 8, 3, 5, 6, बशर्ते कि ये मूल जातक के ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रुवत नहीं है। प्रश्न उठता है कि जो अंक हम इनके लिए लाएंगे, यदि ड्राइवर और कंडक्टर के बैलेंस करने के लिए जो अंक लाएंगे, वो उसका स्रोत क्या होगा? तो स्रोत ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये जो अंक, जो अंक है जन्म तिथि के, ये बदले नहीं जा सकते। इसलिए ऐसा अंक लाना चाहिए जो बदले नहीं जा सकते। जो हम करें, हम
हमारे द्वारा सृजित होता है या हमारे किसी करीबी व्यक्ति द्वारा सृजित सृजित हो सकता है, जिसका उपयोग हमारे लिए होता है, और वह होता है नाम। क्योंकि धरती पर आने के बाद धरती के ईश्वर नाम, हमारे माता पिता नाम देते हैं, और ये नाम का अंक जो होता है महत्वपूर्ण होता है, पूरे जीवन भर यह कार्य करता है। ये इसके हर अक्षर महत्वपूर्ण होते हैं। आरंभ का जो शब्द होता है वह अति ऊर्जावान होता है, और आरंभ के शब्द का भी पहला अक्षर अति ऊर्जा उससे भी ज्यादा ऊर्जावान होता है, चेतना को जागृत कर देता है। इसलिए कहीं भी हम रहते हैं, जब नाम पुकारा जाता है तो नाम को पूरे पुकारने के पहले हम रिस्पॉन्स करते हैं, और नाम का पहला अक्षर हमारी चेतना को जगाता है। और जैसे जैसे नाम पुकारने की प्रक्रिया आरंभ होती है, शब्दों का उच्चारण होता है, से अक्षरों का उच्चारण होता है, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते हुए रिस्पॉन्स करने लगते हैं। तो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, और ये अंक, नाम का अंक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पूरे जीवन काल के लिए। और इसी से अंक ज्योतिष से संतुलित करते हैं ड्राइवर और कंडक्टर का, और सबसे पहली प्रक्रिया इसी को सुधारने की होती है। तो नामांक बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहाँ से आया? इसके लिए जी हाँ, ये इन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, और नाम में जो अंकीय मूल्य होते, अक्षर प्रयुक्त होते हैं, उनको अंकीय मूल्यों से परिवर्तन करके इनका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ नाम का पहला अक्षर, नाम का पूरा नामांक, और इनके वॉवेल। यदि वॉवेल कम है, कॉन्सोनेंट ज्यादा है, तो वह थोड़ा असहज होता है, वह शुभ नहीं होता। इसलिए बच्चे का नामकरण जब भी करें, वॉवेल ज्यादा रखें, कॉन्सोनेंट कम रखें। दुकान का नाम रखें, वॉवेल कम रखें, वॉवेल ज्यादा को अंक ज्यादा रहे, कॉन्सोनेंट कम अंक दे। रखने की बात, हम कॉन्सोनेंट का कम प्रयोग करने की बात नहीं करें, या अंक ज्यादा दे। अब इस जातक का देखें, नाम इनका है निधि राजदान। निधि राजदान नाम है इनका, और ये एक तरह के जर्नलिस्ट है। और इनका जो हमने एंजल नंबर लिया था, काल्पनिक लिया था, और आपको ये बता दें, ये जो गूगल से लिया है उद्देश्य शैक्षणिक है, कोई इसमें भविष्यवाणी नहीं करना है। इनका जो नाम का एंजल नंबर है वह बदलेगा, और वह 2 बनेगा, क्योंकि महिला के लिए यह 2 बनता है। अब इसमें ये देखें कि इनकी जातक के लिए 11 अंक, ये जातिका के लिए 11 अंक पिछले जन्म के अंकों से आता है। के कर्मों से आत्मा से कहे 13 पिछले जन्म के ऋण से है, और 11 अंक 2 बार आ रहे हैं। एक बार तो जन्म तिथि में, दूसरा बार यदि हम एंजल नंबर को प्रयोग करें उसमें भी। अब हम देखेंगे इनका नाम का पहला अक्षर 5 दे रहा है, और नाम का जो अंक दे रहा है वो 9। अब हम शत्रु अंक को पहचानते हैं। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 1, 2, 7 के 1, 2, 9, 4, 8, और 9 के 6, 4, 2, 8, 9। अब आप इन अंकों को यदि देखें तो जातक का मूलांक जो है 2 बनता है, और भाग्यांक इनका 8 बनता है, 4 बनता है, सॉरी, 2 और 4 बनता है। और ये 2 4 आपस में शत्रुवत है। मूलांक इनका 2, भाग्यांक इनका 4 बनता है, दोनों आपस में शत्रुवत है। और ये दोनों शत्रुवत होने के कारण इनके लिए समस्या के कारक जीवन के आरंभ से ही होंगे। इन्हें संतुलित रखने के लिए ऐसे अंक की व्यवस्था करनी है जो कि इनके लिए शुभ। नाम का पहला अक्षर यदि कहें तो 5 दे रहा है, जो कि मूलांक और भाग्यांक दोनों का मित्र है। मोस्ट ब्लेसेड नंबर होता है 5। ये किसी का शत्रु और दोस्त नहीं हो, शत्रु नहीं होता। और इनका जो नंबर है, नामांक जो जा रहा है वह 9 पर है, जो कि 2 का शत्रु है, साथ ही साथ 4 का भी शत्रु है। इसलिए नामांक इनका सही नहीं है। हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे, हम आपके लिए बता रहे हैं शैक्षणिक उद्देश्य से।
और साथ ही साथ यदि देखें, यदि तो कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही दुश्मन हैं। 4, 7, 8 और 9। हम जीवन की यात्रा में ऐसा करते हैं कि इन अंकों को ले आते हैं मोबाइल में, गाड़ी संख्या में, मकान संख्या में, आदि आदि। और यह हमारे लिए फिर अपने लिए ही खुद नुकसान के कारण बनते हैं, बाधा के कारण बनते हैं, क्योंकि ये अंक शुभ, इनका रिपीटेशन शुभ नहीं होता। तो ये अभी तक हमने देखा अंक कार्य करते हैं। आपके लिए अंकों के अक्षर भी, जो अंकों के शत्रु अक्षर भी आपके समक्ष हम सारणीबद्ध करके आपके समक्ष हमने रखा है। अभी तक हमने देखा अंक कार्य करते हैं। अंक कार्य करने के एक और उदाहरण, यह साल कैसा बीतेगा। इसके लिए बर्थ, जो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को निकालकर, इनका 1978 से निकालकर उसे 2026 करते हैं, और फिर अंक को देखते हैं कि यह क्या अंक देता है। तो इनका अंक 7 दे रहा है। रनिंग एज 3 है। अब 2, 4 इनका मूल अंक है। 4 के शत्रु 3 नहीं है, 4 के शत्रु 7 भी नहीं है, और साथ ही साथ 2 के शत्रु भी 7 नहीं है, 2 के शत्रु भी 3 नहीं है। इसलिए यह वर्ष इनके लिए ठीक बीतने की संभावना है। तो हाँ, अंक अंककारी करते हैं, यहां तक हमने देखा। अंक बोलते हैं, आइए चलिए देखते हैं। जी हाँ, अंक निरंतर बोलते हैं। और आज का अंक 7 है। आज के अंक क्या बोल रहे हैं? ये 7 अंक कहता है कि हम मित्रवत हैं, एक तटस्थ हैं, 1, 2, 5 के साथ मित्रवत हैं, 4, 6 और 8 के साथ, और शत्रुवत हैं, 3, 7 खुद के साथ और 9 के साथ। इसलिए सबसे पहले जातक का जो 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 5, 14, 23 तारीख को किसी भी माह का जिनका जन्म तिथि है, वैसे जातक के लिए आज का दिन साधारण रहने की संभावना। 4, 13, 22, 31, 6, 15, 24, 8, 17, 26 तारीख यदि आपका जन्म तिथि है किसी भी माह का, तो आज का दिन शुभ है। वहीं आपका जन्म तिथि यदि 3, 12, 21, 30 है, 7, 16, 25 है, 9, 18, 27 है किसी माह का, थोड़ी सावधानी रहने की आवश्यकता, क्योंकि ये शत्रुवत है। और विशेष सावधानी 9, 18, 27 तारीख को जन्म जातक, क्योंकि इनके साथ इनकी अति शत्रुता है। तो इस प्रकार अंक बोलते हैं, और इस तरह से आप अंकों के बारे में जानकर अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं, उन्हें पहचान कर अपने लिए शुभ अंकों का उपयोग कर सकते हैं। तो हम प्रस्तुति के अंतिम चरण में पहुंच गए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति जिसे हम संकलित करके आपके लिए ये लाए थे, उसे उपयोगी बनाने के उद्देश्य से, उसे महत्वपूर्ण बनाने के लिए उद्देश्य से, आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और यदि पूरी प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपका आया होगा, उसे हमसे साझा करें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि हम इस आपके सुझाव को, जिसका हमें इंतजार रहता है, उपयोग करके इस प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें। और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। जी हाँ, आपके लिए यह प्रस्तुति है। और अंत में आपके लिए आज के देवता शनि देव, श्री राम तथा उनके भक्त भाई हनुमान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन शुभ। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान।